स्टेनो में जब कभी मैथ्स ही नहीं पूछा गया। आज पहला क्वेश्चन मैथ्स का, और जो ऑप्शन है वो बहुत ही मिसमैच, गलत, कहीं का कुछ कहीं का। क्या चाहते हैं आप? बड़ी मांगे कौन कौन सी हैं? सरकार सो रही है, सरकार को जगना होगा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली है और हम लोग ये काले पट्टी के साथ उनको ये दिखाना चाहते हैं कि आंखें खोलिए। क्या लग रहा है कब ये आवाज सुनी जाएगी? ये आवाज यहाँ से जब इतनी भीड़ हो जाएगी कि संसद तक गूंजी जाएगी तो वो सुन लेंगे। क्या लगता है ये जंग कब तक जाएगी? तूफान आ जाए, बारिश आ जाए सर, ना बच्चे हटेंगे ना टीचर हटेंगे जब तक सर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। चोर है, एसएससी चोर है। सोने की रखवाली की बात आप कर रहे हैं। डीओपीटी मिनिस्टर साहब, चेयरमैन साहब से मीटिंग होती है और उसके बाद आश्वासन दिया जाता है कि भाई हम अपना अच्छे से काम करेंगे। आप जो आगे के एग्जाम है, सीजीएल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, स्टेनो से पहले हुई थी ये बातें। स्टेनो से पहले बातें हुई थी, उन्होंने कहा था स्टेनो का एग्जाम हम सही तरीके से करा लेंगे। स्टेनो का एग्जाम सही तरीके से नहीं करा पाए। आप अभी देखो ना, एसएससी में स्टेनो में जब कभी मैथ्स ही नहीं पूछा गया। आज पहला क्वेश्चन मैथ्स का, और मैथ्स से क्वेश्चन आता है कि 3:2 का रेशियो, 800 रुपए का प्रॉफिट है। ऑप्शन है, क्या एसएससी उड़ सकती है? और उत्तर और जो ऑप्शन है वो बहुत ही मिसमैच, गलत, कहीं का कुछ कहीं का। क्या लग रहा है क्या अब जो आगे एग्जाम है सीजीएल का, मैंने अभी बातें की स्टूडेंट से, वो कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है कि कहीं सीजीएल के एग्जाम अब इस तरह के हालात ना बने और इस वजह से वो यहाँ कर बैठ गए। लॉजिक है ना पीछे, 5 लाख बच्चों ने कुल स्टेनो दिया और उसके बाद आप देख रहे हो 30 लाख बच्चे देंगे सीजीएल। तो जब 5 लाख का सही से नहीं करा पाए तो 30 लाख का कैसे करा लेंगे? क्या चाहते हैं आप? बड़ी मांगे कौन कौन सी हैं? एक तो एडिक्विटी कंपनी जो है वेंडर, उसको चेंज करके एक अच्छी कंपनी को दी जाए जो निष्पक्ष पारदर्शी भर्ती कराए। दूसरी बात, जो पेपर बनाने से लेकर पेपर में इतनी सारी समस्याएं, आगे तक की परीक्षा पैटर्न, और दूसरा जो टेक्निकलिटी हो जाती है जाके कि भाई कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, ये सब चीजें, माउस नहीं चला, इन सब पे मतलब अच्छे से ध्यान देकर इनको सही करा जाए। 24 अगस्त जब दिल्ली चलो का आह्वान किया गया, देश के तमाम राज्यों से, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और हर राज्य से यहाँ पर बच्चे पहुंचे हैं। बिहार के भागलपुर से, मुजफ्फरपुर से, हर जगह से छात्र हैं। बच्चे आए हुए हैं सर। और जब इतनी बड़ी तादाद में छात्र आए हुए हैं, 9 बजे से आप लोग यहाँ पर हैं, बीती रात से भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, तो क्या आप लोगों के पास अब तक सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई चिन्ह आया? उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी बात सुनेंगे। सरकार सो रही है, सरकार को जगना होगा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली है और हम लोग ये काले पट्टी के साथ उनको ये दिखाना चाहते हैं कि आंखें खोलिए और बच्चों की इन मांगों को पूरा कीजिए, इस पूरी व्यवस्था को सही कीजिए। क्या लग रहा है कब ये आवाज सुनी जाएगी? ये आवाज यहाँ से जब इतनी भीड़ हो जाएगी कि संसद तक गूंजी जाएगी तो वो सुन लेंगे। आप लोगों के साथ कितने बच्चे आए? सर 20,000 से ज्यादा बच्चे हैं। आप देखो तो सही, पीछे की तरफ घूम के एक बार। सुबह से अभी तक कोई मिलने के नहीं आया सर। किसी का एमएलए या विधायक का बच्चे का बर्थडे होता है ना, तो उसको बधाई देने के लिए तमाम लोग आ जाते हैं। ट्वीट पे ट्वीट, यहाँ पर लग रहा है कि गाड़ी खड़ी हो जाती। सुबह से और रात से सर हम लगे हुए हैं, यहाँ पर व्यवस्था देख रहे हैं, अभी तक कोई भी एक मिलने के नहीं आया। टीसीएस हमने क्यों हटाने की मांग की? एजुकेटिव लाने के लिए थोड़ी नहीं करी सर, उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति हो गई है अब सर। तो क्या चाहते हैं आप? टीसीएस, एजुकेटिव, इनमें क्या लग रहा है आपको? सर हमें लगता है कि एजुकेटिव को या तो हटाओ, इसके अंदर रिफॉर्म लाओ, जो बच्चे की आवश्यकता है ना उनको पूरा किया जाए। कंपनी कोई लेकर आ जाओ, बस सही तरीके से रिफॉर्म करा के इन बच्चों का एग्जाम, फेयर एग्जाम लो, फेयर चांस दे दो। एक कमेटी बनाओ सर फेयर। ऐसा होता है कि कई बार जब हम कोई आंदोलन कर रहे होते हैं और जिस धरती पर आप लोग खड़े हैं आज, वो धरती ऐसे कई आंदोलनों की सबूत रही है, गवाह रही है, ऐतिहासिक रही है। आज आप लोग यहाँ पर हैं, 2 दिन की आप लोगों को परमिशन है, मैंने सुना है। और क्या लगता है ये जंग कब तक जाएगी? 2 दिन की तो परमिशन है आपको, क्या लग रहा है 2 दिन बाद सुनी जाएगी? सर अगर सुन ली जाए, हम तो चाहते हैं कि आज ही सुन लो, अगले कल का हमें आने की जरूरत ही ना पड़े। इन बच्चों की बातें अगर आज सुन ली जाए तो हमें कल आने की जरूरत ही ना पड़े। इनके काम सही तरीके से मान लो, उसे रिटर्न में हमें सही तरीके दे दो, सही आश्वासन मिल जाए हमें, प्रॉपर सही ढंग से चीजें कि आगे हो जाएंगी। आपकी जो ये कंपनी है, जो बर्बाद कंपनियां हैं, जो सब जगह जो ब्लैक लिस्टेड है, इसे हटा के आप किसी दूसरी ढंग की कंपनी को अगर आप टेंडर दे देते हो और इन बच्चों का भला हो जाता है तो हम आज ही हट जाएंगे। हमें क्या दिक्कत है? बच्चे इसलिए यहाँ पे सर, सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी सीजीएल होने के लिए जा रहा है, ये यहीं पर नाकाम हो गए 2 एग्जाम में, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर काम हो जाएंगे? सर जबकि बच्चे का पढ़ने का टाइम है, हम टीचर का पढ़ाने का काम है, अभी एग्जाम है सर, 9 तारीख से पेपर है, 9 सितंबर से। कितने तारीख पर खड़े हुए आप? अब सर क्या चीजें हैं, बच्चा को यहाँ बुलाने के लिए थोड़ी नहीं किया गया, लेकिन मजबूरी है सर, बच्चे के साथ अभी न्याय नहीं मिलेगा तो कब जाके मिलेगा? ये भारी बारिश के बीच कब तक ये सब जारी रहेगा? क्योंकि स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ भीग रहे हैं वो। कल मैं यहीं था, 3 बार मैं भीगा हूँ सर कल यहाँ, ठीक है। और सही है, पूरा का पूरा जब तक अरेंजमेंट नहीं हुआ तब तक हम यहाँ से नहीं गए थे कल रात के टाइम, ठीक है। पूरा सिस्टम हुआ है। तूफान आ जाए, बारिश आ जाए सर, ना बच्चे हटेंगे ना टीचर हटेंगे जब तक सर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये हैं टीचर्स हमारे साथ, उन्होंने अपनी अपनी मांगे बताई हैं, साफ तौर पर बता रहे हैं कि बारिश कितनी भी क्यों ना हो, जैसा कि आप देख रहे हैं सभी यहाँ पर भीगे हुए हैं, लेकिन आंदोलन प्रदर्शन उसी तरह से जारी है। आपके दूसरे ही तरफ इस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं कि आवाज़ जो है इस मैदान के बाहर भी जा रही है, लेकिन टीचर साफ तौर पर बता रहे हैं कि अभी तक
सरकार का कोई नुमाइंदा या डीओपीटी की तरफ से कोई ट्वीट भी सामने नहीं आया। तो अब आगे बात होगी, लेकिन नवभारत टाइम्स की टीम ग्राउंड पर बनी हुई है। तमाम पल पल की अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।